हेलो गाइस, आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके पहले के क्वेश्चन आए हो, आपने कर लिए है सब कुछ। बेटा देखो, हम लोगों ने दो फॉर्मूला सीख चुके हैं अभी तक के। एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पहले से पता था, क्या था? हाफ बेस इनटू वाइड। फिर दूसरा क्या सीखा था हम लोगों ने? एक और सीखा था, किसका? हेरॉन्स का। अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बेटा आज अपने एक स्पेशल केस देखने वाले हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकालने वाले हैं। किसका निकालने वाला है? इक्वल ट्राइंगल का। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप एक न्यू पेज पे आ जाइए और एक क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन फटाफट मेरे साथ आप लोग। क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल विथ साइड ए। साइड है जो हमारी तीनों साइड इक्वल होती है इक्वल ट्राइंगल में, तीनों की तीनों क्या चलने वाली? ए चलने वाली है। फुल स्टॉप। एंड हेंस, सॉरी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, तो एंड हेंस फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल whose sides are 10 सेंटीमीटर ईच। बेटा देखिए, दो क्वेश्चन एक्चुअली भरे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका साइड है ए। फिर हम उसे एज फॉर्मूला यूज करने वाले। और नेक्स्ट क्या करना है हमें? अब उसके बाद में हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका साइड है 10। तब हम वापस हेरॉन्स फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो यूज करेंगे। तो बेटा अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के एक बार क्वेश्चन को एंजॉय करो। आपको बहुत सिंपल सा लगने वाला है स्टार्टिंग का पार्ट, बट जब करोगे तब एक दो जगह छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, ये थोड़ा केयरफुली देख लो और समझ लो। डायग्राम बना लिया सबसे पहले तो मैंने। मेरा साइड्स क्या है? ए ए ए। देखिए मैं यहाँ पे सब कुछ लिखता था हमेशा, कहाँ गया? रुक जाइए। ये देखिए, ये पेरीमीटर क्या है, ए बी सी वगैरह सब कुछ क्या है वगैरह, वो सब कुछ जो चीज़ें दी हुई रहती थी वही चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपना। सर क्या हो जाएगा? मेरा साइड क्या है? पहला वाला ए ही है, दूसरे साइड का वैल्यू कितना है? वो भी ए है, तीसरे साइड का वैल्यू कितना है? वो भी ए है। तो मेरा पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर राइट निकालता हूँ। सेमी पेरीमीटर कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी द होल बाई 2 होता है वैसे फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब हर एक चीज़ ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगी? ए प्लस ए द होल बाई 2, मतलब हो गई 3a/2। यहाँ तक ये चले लाइफ। चलिए ठीक है, अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये मेरे एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हर एक चीज़ की वैल्यू डाल देता हूँ मैं। तो एस की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 3a/2 आई थी। सॉरी, कितनी आई थी हमारी? 3a/2। तो वो लिख लेता हूँ वहाँ पे। ये हो जाएगी 3a/2। पहला साइड भी ए था मेरा, ये 3a/2 माइनस ए, दूसरा साइड भी ए था और तीसरा साइड भी मेरा क्या था? ए ही था। अब आगे क्या? कुछ नहीं, अब एलसीएम लेंगे हम लोग। देखिए 3a/2, ये तो ठीक है। अब ये वाले ब्रैकेट में एलसीएम लिया मैंने, 3a माइनस 2a द होल बाई 2। वैसे ही बचे दोनों ब्रैकेट्स में भी ले रहा हूँ बेटा मैं। ये जगह 3a माइनस 2a द होल बाई 2, ये भी जगह 3a माइनस 2a द होल बाई 2। जो चीज़ें सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3a/2 इंटू 3a माइनस 2 है, यानी a बच गया, तो ये बन गया a/2। वैसे दूसरा वाला भी हो गया a/2, तीसरा वाला भी हो गया a/2। यहाँ तक है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया 3a इंटू ए क्यूब, या फिर ज़्यादा पूरा एक साथ करता हूँ मैं, रुझे। ये हो गया 3a⁴/16 हो गया बेटा। वैसे अपने करना नहीं चाहिए था, बट ठीक है कर लिया तो मान लेते हैं। अब बेटा देखिए, अब अंदर ये a⁴ का अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? वो हो जाती है a²। तो 3 तो वैसा ही है, उसका कोई पैर बनेगा तो √3 लिख दिया। और नीचे 16 है, 16 का अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो बेसिकली मेरे एरिया का फॉर्मूला हो गया √3/4 a², जिसे हम लोग, या मुझे जैसा बोलने के आते बोल देता हूँ मैं, √3/4 साइड स्क्वायर। ये किसका एरिया का फॉर्मूला हो गया बेटा? ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। बेटा ये हर एक ट्राइंगल में नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में लगेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल समझना है बेटा, तीनों साइड इक्वल वाला। तो देखो, अगर आपका साइड है ए तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 a²। समझा? ये कुछ नहीं, एक और बता रहा हूँ। तीनों ए लिए, मतलब ए बी ए, बी बी ए, सी बी ए, फेयर लिया। हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 3a/2।
फॉर्मूला में डाला, सॉल्व किया, जो पेयर बन रहे थे खोले पीले सब कुछ मेहनत किए, तो आ गया मेरा आंसर √3/4 a स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। तो बेटा प्लीज़ पहले इतना ही पोर्शन आप खुद से कीजिए, बेटा प्लीज़ खुद से कीजिएगा, छापना नहीं है प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे करिए आप इसको पॉज और कर लीजिए एक बार खुद से सॉल्व। चलिए अब इसके आगे का जो सेकेंड सब पार्ट था उसका सॉल्व कर लेते हैं। अपना साइड यहाँ पे ए बोल दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 10 से, कितना दिया था मैं, हाँ 10 सेंटीमीटर दिया था, इक्वल ट्राइंगल था, तो एरिया ऑफ इक्वेलेटरल ट्राइंगल वैसे क्या होता है √3/4 a स्क्वायर बोलो या साइड स्क्वायर बोलो वो होता है। तो यहाँ पे डालूंगा तो √3/4 10 का स्क्वायर। एक गलती देख लो बच्चे जो कर सकते शायद थे, वो ये काट देंगे 5 लिख देंगे, तो नहीं, पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है बेटा, फिर अपन उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा ही रहा, √3/4 10 का स्क्वायर हो गया है 100, कटा कटा ये 25, तो आंसर आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझाइए किसका एरिया बेटा, ये एक इक्वल ट्राइंगल का एरिया है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर था। फाइन, चलो करो इसको पॉज और कर लो सॉल्व फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बोर बोल सकते हैं आप लोग क्योंकि आपको 2 बार करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं कर लेंगे। क्वेश्चन लिखिए बस आप लोग, फाइंड एरिया ऑफ an equilateral triangle whose sides are 5 सेंटीमीटर each, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में क्या लिखा है वो देखिए, सॉल्व फर्स्ट बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एंड देन बाय फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, पहले विदाउट फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर यूज किए बिना आप मुझे इसका एरिया ला के दो, हेरॉन्स फॉर्मूला जैसा जो हमें पहले आता था, और अभी क्या उसके बाद में आप उसी को वेरीफाई कर लो अपने फॉर्मूला के थ्रू। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं क्या बेटा, पूछने के लिए पूछ सकता है, इसलिए मैंने डाला है, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए तो देखिए ये है ट्राइंगल, साइड से क्या है 5 5 5, यानी ए हो गया 5 सेंटीमीटर, बी हो गया 5 सेंटीमीटर, सी हो गया 5 सेंटीमीटर। बेटा पहले वाले आंसर में हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, बेवजह हाफ मार्क कट जाता है हमारा। एस इज इक्वल टू कितना हो गया a+b+c द होल बाई 2, मतलब 5 + 5 + 5 द होल बाई 2, मतलब 15/2 सेंटीमीटर। कोई इशू नहीं, चलिए बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू √s × s - a s - b s - c, ये होता है। वैल्यू डालना शुरू किया, 15/2 इंटू 15/2 - 5, 15/2 - 5, अगेन 15/2 - 5। बेटा देखो आप वो ना डेसिमल वेसिमल में 15/2 को डेसिमल में कन्वर्ट मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होता है, ज़्यादा इसे ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दीजिए करिए। 15/2 जब 15/2 - 5 यानी क्या हो जाएगा 15/2 - 10/2, यानी 15 - 10/2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं उसको 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2, और ये वाला भी हो जाएगा वैसे मेरा 5/2। अब देखिए बेटा ये बेसिकली क्या हो चुका है, 15 × 5 × 5 × 5 द होल अपॉन 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 5 5 का पेयर बनने वाला है वगैरह। चलो 15 को हम स्प्लिट कर लेते हैं, 15 को स्प्लिट किया तो कितना हो गया 3 × 5, फिर ये ऊपर 5 × 5 × 5 द होल अपॉन 2 2 2 2। देखिए 5 5 का पेयर, ये 5 5 का पेयर, ये 2 2 का पेयर, और ये 2 2 का पेयर बाहर आ जाएगा। अब देखिए जो ऊपर से निकाल रहे हो वो न्यूमरेटर बनेगा, जो नीचे से निकाल रहे हो डिनोमिनेटर बनेगा। इन चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 2 5 के बाहर आए हैं 5 × 5, 2 2 के बाहर आए 2 × 2, अंदर के पास √3 बचा है, तो बेसिकली 25/4 × √3, ये मेरा आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आया है बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए ये मेरा ऐसा आंसर है। तो एक बार इसको पॉज करो और रादर फिर खुद से फॉर्मूला डाल के आप करिए। कौन सा फॉर्मूला याद है ना, √3/4 साइड स्क्वायर वाला। इसको पॉज करके एक बार फट से खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अपन लोग करते हैं इसको फॉर्मूला से बेटा, अपने कौन से फॉर्मूला से जो हमें सिखाया गया है, √3/4 साइड स्क्वायर वाले। बेटा क्या आ रहा है आपका आंसर √3/4 साइड स्क्वायर वाले से बेटा,
सॉरी एक सेकेंड, माउस में थोड़ा डिफेक्ट आ गया था, सो सॉरी। हाँ, अब देखिए √3/4 साइड स्क्वायर वाले से हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी हो जाएगा √3/4, साइड कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर था, ये साइड स्क्वायर सॉरी, ये हो जाएगा मतलब √3/4 इंटू 25, तो बेसिकली 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्विकली आंसर आ गया, आपने नोटिस किया क्या बेटा? बेटा यही फायदा होता है फॉर्मूला का, इसलिए आपको एक फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये वाला भी अगर आपका आंसर मैच नहीं किया था तो इसको भी आप ठीक कर लीजिए फटाक से। चलिए अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, ट्रस्ट में, ठीक है, फटाफट करेंगे। हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला याद है, क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए, √3/4 साइड स्क्वायर। ग्रेट, चलिए करते हैं हम लोग। फाइंड एरिया ऑफ equilateral triangle whose perimeter is 45 सेंटीमीटर। समझा है क्या हुआ है बेटा? इसमें मुझे पेरीमीटर दिया गया है। बेटा अगर मुझे पेरीमीटर पता हो इक्विलैटरल ट्राइंगल का तो क्या मैं साइड निकाल सकता हूँ? देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये किसके लिए है बेटा? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। बड़ी हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू 45 है, तो इम्प्लाइज साइड कितना हो गया मेरा 15 हो जाएगा। 15 क्या सेंटीमीटर। जैसे ये हुआ, अब एरिया का फॉर्मूला मैं जानता ही हूँ, √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब √3/4 15 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 225। मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर आ गया 225/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना क्विकली हो गया आंसर। बेटा ये वाला क्वेश्चन है अमंगस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला भी और नेक्स्ट वाला भी आपको पता होगा। ये एग्जाम में कई बार ऐसे वाले पैटर्न के पूछे जाते हैं, सिर्फ आपका फॉर्मूला चेक किया जाता है और आपका एप्लीकेशन आता है नहीं आता है वो फॉर्मूला का, वो चेक किया जाता है। इसको पॉज करो और खुद से कर लो बेटा। समझा था ना क्या हुआ था? पेरीमीटर दिया था, अपने साइड निकाला किसका, इक्वल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल होते तो एस 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 मान लो या साइड 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 मान लो, उससे मैंने निकाल दिया था, ठीक है। अब आज का ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही है, इफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए पिछला क्या था, पेरीमीटर दिया था, एरिया पूछा था, इस बार उल्टा एरिया दिया पेरीमीटर पूछा, वो कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता कितना है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एरिया कितना इक्विलैटरल ट्राइंगल का, √3/4 कितना दिया हुआ है हमें, तो वो दिया 16√3 इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ये √3 कट गया मेरा, वो 4 वहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा, 16 × 4 इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो ये 16 × 4 होता है 64 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। आप साइड को ए लिख सकते हो, ठीक है ना, 64 का अंडर रूट है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड हो गया मेरा। अब जैसे मेरे को साइड मिल गया है, अब पेरीमीटर तो बच्चा अच्छा निकाल देगा, इम्प्लाइज पेरीमीटर इक्वल टू 8 × 3 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बेटा, पेरीमीटर निकाल रहे हो, ये गलती मत कर देना यूनिट की। कितना हो जाएगा हमारा साइड, अरे पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। सिंपल। चलो करिए इसको, पॉज और सॉल्व कीजिए। चलिए अब गाइस यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। आपको जो होमवर्क दिया जाता है प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।